ओम नमः शिवाय। नमस्कार, प्रणाम। सांसारिक सुख या परमात्मा, कह सकते हैं पैसा या परमात्मा, क्या हमारे लिए ज़रूरी है? बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि या तो वो पैसे के ही पीछे भागते रहते हैं और बहुत सारे लोग हैं वो फिर परमात्मा के पीछे भागते हैं। ध्यान, साधना, सत्संग, योग, इसी के पीछे भागते रहते हैं और जीवन उनका दिन प्रतिदिन दरिद्रता की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो वैसे तो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है दरिद्र नारायण का भी, लेकिन मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ। मैं पक्ष में हूँ जोरबादी बुद्धा। ओशो कहते हैं जोरबादी बुद्धा, यानी कि बाहर भी आपके पास समृद्धि हो, सुख के सब साधन हो, सुख, शांति, ऐश्वर्य, रिद्धि, सिद्धि, धन, ध्यान, ज्ञान, समाधि और शिव साक्षात्कार यानी कि ईश्वर का साक्षात्कार हो और भीतर से आप एक बुद्धा हो, एनलाइटेड पर्सन हो, यानी कि जिसने आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को जान लिया है, ऐसे व्यक्ति का मैं पक्षधर हूँ। तो इस दिशा में लोग गलतियाँ कर लेते हैं, या तो वो सांसारिक दौड़ में इतने निकल जाते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है, और या फिर वो आध्यात्मिक यात्रा पे इतना आगे निकल जाते हैं कि संसार को पीछे छोड़ देते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे साधु संत हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, साधु संत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन साधु संत का चोला वो पहन लेते हैं और दिन भर वो पैसा मांगते रहते हैं। रोटी खिला दो, चाय पिला दो, पानी पिला दो, यही सब उनका चलता रहता है। और धीरे धीरे उनकी आदत, उनकी वृत्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि फिर वो उस पैसे को जमा करने लगते हैं। जो भी हमारे तीर्थ स्थान हैं, वृंदावन हो, हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो या और स्थान हो, बैंकों में इतना पैसा पड़ा हुआ है कि उसको कोई लेने वाला नहीं है। और बैंक के मैनेजर ये कहते हैं कि ये जो पैसा मांगते हैं वो उन साधु संतों का है। तो साधु संत उनको इसलिए कहते हैं कि वो भगवा पहन लेते हैं ताकि उनको भिक्षा मिलने में आसानी हो जाए, लेकिन वो साधु संत तो नहीं है। पर साधु संत बनकर वो पैसा मांगते रहते हैं और फिर इकट्ठा करते चले जाते हैं। वो किसके लिए कर रहे हैं ये भी उनको नहीं मालूम है। ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला हूँ जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, संपत्ति उनके पास है, लेकिन वो और कमाने की दौड़ में लगे हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि थोड़ा ठहर जाओ, अपने आप को देखो, वॉच करो, अपने आप को खुद से जज करो कि मुझे ज़रूरत क्या है, मेरी आवश्यकता क्या है। अगर पैसे की आवश्यकता है तो ज़रूर पैसे को कमाना चाहिए, पैसे को अर्जित करना चाहिए। उसके लिए जो भी प्रयास है कोई आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है, या किसी भी तरह से जो भी आपको एक अच्छा रास्ता नज़र आता है, आप धन का अर्जन कर सकते हैं। दूसरा, जिनको ये लगता है कि धन तो मेरे पास है, अब मुझे कुछ आध्यात्मिक उन्नति करनी है, अपनी चेतना का विकास करना है, या कहें कि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान को पाना है, या उसको कह सकते हैं कि मैं कौन हूँ। महर्षि रमन कहते हैं कि पूछो अपने आप से मैं कौन हूँ। तो ये किसी को भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। हालांकि सबको ऐसा लगता है कि मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, लेकिन नहीं मालूम है। बहुत कम लोग वहाँ तक पहुँच पाते हैं कि वो जान पाते हैं कि मैं कौन हूँ। तो इसके लिए बहुत सारे फिर साधु संत हैं, पंडित पुरोहित हैं, बहुत सारे धार्मिक लोग हैं जो आपको बता रहे हैं कि पैसा कैसे मिलेगा, परमात्मा कैसे मिलेगा, ध्यान आप कैसे करोगे, साधना आप कैसे करोगे, और जो सांसारिक आपकी इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, उनको कैसे वो पूरी होंगी। तो भटक तो हर आदमी रहा है, कहीं ना कहीं वो जुड़ा हुआ है। तो लोग क्या करते हैं कि आज किसी के पास गए और फिर देखते हैं कुछ 1-2 महीने के बाद वो किसी और के पास चले जाते हैं, फिर किसी और के पास चले जाते हैं, फिर किसी और के। तो ऐसे तो बात नहीं बनेगी अगर आप यहाँ वहाँ भटकते रहेंगे। हाँ, जो आपको जच जाए, जैसे मैं तो शुरुआत कराता हूँ मंत्र साधना से, और ये मंत्र भी मैंने स्वयं सिद्ध किए हैं। तो जो लोग, जो साधक सिद्ध मंत्रों की साधना कर रहे हैं, वो बहुत संतुष्ट हैं अपने जीवन से। उनके पास भौतिक जगत में भी सब कुछ है और उनके पास आध्यात्मिक जगत में भी सब कुछ है। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग जुड़ते हैं कि जो कि करते नहीं हैं। अगर उनको एक सिंपल सा मैं मंत्र बता दूं कि ओम नमः शिवाय का जाप कर लो,
या कोई और सरल सा मंत्र बता दूँ, उसको भी नहीं करते हैं। वो कहते हैं समय नहीं है। फिर मैं कहता हूँ कि आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट कर लो, वो भी उनके पास समय नहीं है। जब मैं कहता हूँ कि माला के साथ करो, वो कहते हैं माला तो होगी नहीं हमसे, और चाहिए इनको सिद्धियाँ, चाहिए इनको शक्तियाँ, चाहिए इनको आत्मज्ञान, चाहिए इनको ब्रह्म ज्ञान, चाहिए इनको अपार धन दौलत। तो ये कैसे हो सकता है? कुछ आपको राइट डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा, और वो राइट डायरेक्शन है। सनातन तो यही सिखाता है आपको कि सबसे पहले आपकी मंत्र साधना है। मंत्र क्या है, मंत्र कैसे काम करते हैं, मंत्र का क्या महत्व है, वो मैं फिर किसी दिन आपको बताऊंगा। लेकिन मंत्र साधना से शुरुआत होगी, और किसी ऐसे व्यक्ति से आप ये साधना लें जिसने वहाँ तक की यात्रा कर ली है, यानी कि जिसके पास सांसारिक रूप से भी भौतिक सब सुख सुविधाएं हैं, सब साधन हैं, रुपए पैसे हैं, और दूसरा कि उसके पास आध्यात्मिक रूप से भी वो फुलफिल है, यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन को वो समझ चुका है, जान चुका है, अनुभव कर चुका है। तो ऐसा व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकता है। नहीं, मंत्र तो आपको कोई भी दे देगा, किसी के पास भी चले जाइए, वो कहेगा इस मंत्र का जाप कर लो। और एक मेरी आपसे सलाह है कि ठीक है, फ्री में आप शुरू कर सकते हो, लेकिन हमेशा ये मत सोचना कि फ्री में ही सब कुछ मिल जाता है। नहीं, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और वो बहुत ईमानदार लोग हैं जो आपसे पहले बोल देते हैं कि हम 10 रुपया इसका दक्षिणा लेंगे या 100 रुपये लेंगे, लेकिन वो लोग बहुत ख़तरनाक हैं जो फ्री के नाम पे आपको सब कुछ देने का दावा करते हैं, और फिर आपके साथ जो चीटिंग होती है, ठगी होती है, धोखा होता है, वो आप सब जानते हैं, जग जाहिर है। और ये फ्री वाले लोग कैसे हज़ारों करोड़ के मालिक हो जाते हैं, ये विज्ञान भी आप सब लोग समझते हैं। तो किसी ईमानदार व्यक्ति से जुड़िए, सीधे और साफ बोलने वाले व्यक्ति से जोड़िए, कट टू कट जो आपसे बात करता हो, जो लाग लपेट की बात ना करता हो, जो आपकी चापलूसी ना करता हो, वही व्यक्ति आपको अध्यात्म के मार्ग पे लेके जा सकता है। अगर कोई गुरु, कोई संत आपको खुश करने के चक्कर में पड़ा हुआ है, तो समझना कि वो आपसे कुछ धन की उसकी इच्छा है, या आपका वो शोषण करना चाहता है किसी भी तरीके से। तो ये आपको देखना है, इतनी समझ सबके पास है। बाकी ये मार्ग बहुत आसान है, सिद्धियां प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि कुछ सिद्धियां हमें मिल जाएं तो सांसारिक यात्रा हमारी बहुत आसान हो जाएगी और हमें पहले से सब कुछ पता चल जाएगा। बहुत सारे लोग हैं शेयर मार्केट में काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं सट्टा बाज़ार में काम करते हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि हमें कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, कोई जिन जिन्नात प्राप्त हो जाए, या कोई और देवी देवताओं की सिद्धियां हो जाएं। ये सब हो सकता है, लेकिन इसके लिए प्रयास आपको ही करना है। और किसी भी दिन ये प्रसाद रूप में ये घटना आपके साथ घट जाती है। किसी भी दिन आपको लगेगा कि अब मैं जो बोलता हूँ हो जाता है, जो चाहता हूँ वो हो जाता है, तो आप बिल्कुल भी इसको तो भूल ही जाइए कि नहीं होता। होता है, 100% होता है, और बहुत सरल विज्ञान है। तो जो लोग इस मार्ग पे चलना चाहते हैं उनका स्वागत है। बहुत सारे लोग हैं, कहीं भी आप जा सकते हैं, किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन जहां आपको लगे कि बात ठीक है, ठहर फ़ोन पे बात करना। और ये मेरे भैरव और भैरवी हैं, किसी को देख के थोड़ा ये नाराज़ हो रहे हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं करते ये। रूबी शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। तो आपका स्वागत है। और कोई भी ये सोचे कि उनकी फ़ोन पे बात हो सकती है, ये संभव नहीं है। अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप मिलने के लिए स्थान निश्चित कर सकते हैं, या तो मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, हो सकता है ऐसा संयोग बने कि मैं आपके शहर में हूँ और आप मिल सकते हैं। और अगर आप मेरे स्थान पे आना चाहते हैं तो नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में, जो कि हिमालय में स्थित है, एवरी पूर्णिमा और एवरी अमावस्या आप आ सकते हैं। तो अमावस्या की पूर्व संध्या और पूर्णिमा की पूर्व संध्या आपका स्वागत रहेगा, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन हमारा कुछ महामंगल अनुष्ठान रहता है, तो उसकी वजह से फिर हम आपको समय नहीं दे पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और आप सबको
सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पे चलने के लिए आपको इनवाइट करता हूँ। और सिद्धियाँ प्राप्त करने कोई मुश्किल नहीं है। जब आप साधना करेंगे तो सिद्धियाँ स्वयं से प्राप्त हो जाएंगी। ओम नमः शिवाय। अब ये मेरे भैरव और भैरवी जरा रुष्ट हो रहे हैं किसी के ऊपर, तो ये बात नहीं करने देंगे, तो ठीक है। ओम नमः शिवाय। प्रणाम, नमस्कार।